कहाँ जा रहे हैं? चलो बता दूं कितना गेस करोगे। हम जा रहे हैं मूवी देखने। तो इस थिएटर का रेस्टरूम दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट रुको। इस तरफ सिंक है, यहाँ पर इनके ये शीशा और यहाँ बैठने का इलाका सा बनाया हुआ इन्होंने, सीटिंग अरेंजमेंट है ये देखो। और फिर इस साइड से बड़े सा शीशा दिया हुआ है। ये वही इलाका है यहाँ से आपका जहाँ से मैं आई थी। और ये सारे जो मेन टॉयलेट एरिया। तो ये इनका थिएटर है, अंदर से इस साइड भी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से है। यहाँ हम आए हुए हैं, बहुत पहले आए थे, मुझे अब याद आ रहा है। कौन सी मूवी देखी थी वो पक्का नहीं पता। ये आ रही है जोकर, बड़ी गंदी मूवी है यार, इसका ट्रेलर देखा है तो बताना। और ये कौन सी आ रही है? ये देखो, ये इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छा, ये भी कोई आ रही है। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर 1 आ रही है, पर ये पूरी कार्टून टाइप है, तो पर देखेंगे शायद हम 3D वाली। चाहे और दिखाती हूँ। देखो, इस साइड भी थिएटर्स हैं और इस साइड भी है, और वैसे ही उस साइड भी है। जैसे मैंने देखा वहाँ पे खाने का इलाका है। मुझे पता ही नहीं हमारा थिएटर नंबर क्या है, मैंने देखा ही नहीं है। तो वहाँ पे भी दिख रहा है ना, वहाँ पे भी थिएटर्स हैं शायद। और ये खाने का एरिया इनका बहुत बड़ा है और खाली है, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। ये यहाँ दिखाती हूँ मैं। ये सारा उधर भी है, वो लिखा हुआ दिख रहा है ना दूर, AMC थिएटर। तो वहाँ पे भी और थिएटर्स होंगे। ये लो, ये भी लेके आ रहे हैं पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स। क्या बड़ी बड़ी ड्रिंक्स हैं, देख लो। और यहाँ पे खाने का एरिया, ये सब खाने का एरिया यहाँ पे। अगर अभी तक गेस नहीं किया है हम कहाँ आए हुए हैं, हम मूवी थिएटर आए हुए हैं। और हमारा कमरा, वो जो थी रूम है थिएटर ऑडी, वो बंद है। और उसमें ना उन्होंने वो लगाया हुआ था, वो 2 लेडीज़ गई हैं, उन्होंने उतना खोल के घुस गई अंदर। मैंने ने कहा कि मैं खोल लूँ, कहते नहीं। और अभी वो 2 आई हैं, वो खोल के चली गई अंदर। अब हम भी जा रहे हैं, खोल दिया उन्होंने। अच्छा बताओ, अंदर अगर बंद है तो इसका थंबनेल से और टाइटल से पता ही चल जाएगा हम कौन सी मूवी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, कौन सी मूवी थी, नाम भूल गई, विक्की कुछ करके थी जो आई है। तो अब देख के बताएंगे, रिव्यू देंगे कैसा अच्छा है कि नहीं, कैसी मूवी थी। अब हम अंदर जाते हैं, आराम से बैठेंगे, देखते हैं कि इसके अंदर इस बार ट्रेलर आता है कि नहीं आते पहले जो आते हैं मूवी में। क्योंकि जनरली हिंदी मूवी में जहाँ पिछली थिएटर में गए थे उन्होंने नहीं दिया था, मतलब कुछ भी नहीं था, कोई कुछ एड्स नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, ऐसे ही बैठे हुए थे हम। तो चलो देखो, ये थिएटर देख लो, ये अलग सा थिएटर है। ओह, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, बैठ के बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो थिएटर है जिसमें हिंदी मूवी, थिएटर का मतलब है ऑडी जो है, वो इतना छोटा है, वो सिर्फ 30 लोगों का है। 20 तो लोग आए हैं और 10 और सीटें होंगी जो खाली हैं, आगे की 2 रोज। तो टोटल 20 या 30 के आसपास लोग हैं, तो इसमें से 20 शायद लोग बैठे हैं अभी। तो मतलब बहुत ही, और ये पूरे जगह पे और कहीं ये मूवी नहीं लगी। वो विक्की, या टाइटल में देख लेना क्या मूवी का नाम है, विक्की वेदा, हाँ, एंड वीडियो, पता नहीं वो। तो वो जो मूवी है, मतलब वो यहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशन नहीं है चलने की, तो कहीं भी थिएटर में नहीं लगी, बस ये दूर वाले एक थिएटर में लगी, और वो भी इतने छोटे वाले ऑडी के अंदर। और उसके बाद जो दूसरी भी है जिगरा, वो भी कहीं नहीं लग रही, वो भी इसी थिएटर में लगी है। तो इसका मतलब दोनों मूवीज को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलेगी नहीं तो जनरली जो अच्छी मूवीज होती हैं वो हर जगह लगती हैं, दूसरे थिएटर्स में भी जो हमारे घर के हम तो कॉमेडी देखने के लिए आए हैं।
हाँ, आके फिर देख के बताएंगे कि वर्थ इट है देखने की नहीं है। अब काफी समय से हिंदी मूवी देखी इसलिए वहाँ आए। हाँ, मैं तो बोल ही रही थी कि क्या हो गया, मूवियाँ ही नहीं आ रही, तो जो मिली वो देख। जोकर देख के पागल हो गए थे हम लोग। हाँ, जोकर इंग्लिश मूवी देखी, वो पागल हो गए। और वो कौन सी थी, बीटल जूस, ओहो, उसने भी पूरा दिमाग खराब कर दिया था। बिल्कुल, ऐसे कुछ 2-4 मूवीज खराब आ गई थी, उससे दिमाग फूक गया था। और हिंदी मूवी तब से वेट कर रहे हैं, तो जो आई है वो देखेंगे। अब ये देखना है कि हम आप लोगों से पहले देख रहे हैं कि आप लोगों के बाद देख रहे हैं। अगर हमने पहले देख ली तो हमने जो है रिकॉर्ड बना दिया। चलो चले। ये देखो कितनी अच्छी है, ये डिफरेंट, इनके पास टेबल्स भी हैं, दैट्स नाइस। हमारी सबसे ऊपर थोड़ी कोई थी। अच्छा, इस टाइप से है, रिक्लाइनिंग है, यस आई थिंक सो। ये क्या सिस्टम है? देख लो कितना छोटा थिएटर है, और इस टाइप से सीट्स। चेक करते हैं क्या क्या। ये अच्छी रिक्लाइन होती है क्योंकि कई पूरी नहीं होती। और साथ में अगर आपको खाना है तो टेबल इतनी दूर क्यों है, थोड़ा इधर और नीचे। मगर ऐसे करने से नीचे स्क्रीन नजर नहीं आता पूरा। हाँ, बहुत दूर ले लिया हमने, यहाँ से जो है ना स्क्रीन बहुत दूर है, तो यहाँ पे मज़ा नहीं आना। नीचे जाके देखती हूँ सबसे आगे वाले में भी, मैं देख के आती हूँ। बहुत दूर हो गए हम, स्क्रीन देख ही नहीं, वैसे ही नहीं दिखता। पता नहीं जो कोई सीट कितनी वो ज़्यादा है, फिर भी आ गया, आई डोंट नो। You check out. Maybe it's better than this at least. You go and check. नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। ये तो बहुत ही दूर है। It's too far. It's too far. ये जगह सीट है, फिर आगे वाली में जाए, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो की लास्ट रो। लास्ट ये तो बहुत दूर है यार, इतना छोटा सा लगा स्क्रीन। चलो देखते हैं। तो वापस आ गए मूवी देख के, पर उससे पहले कि बताएं कि कैसी लगी है मूवी, मेरा दुख दर्द मैं पहले शेयर करती हूँ। दुख दर्द ये था कि हमने एडवांस बुकिंग की थी और अपनी तरफ से बेस्ट सीट्स ली पीछे की, जो हमेशा चली जाती हैं। वो देख ही लिया होगा आपने जो अभी वीडियो दिखाई थी, तो वहां बैठे और वहां पे जब बैठ के अपना रिक्लाइनर करो तो वो नीचे का कुछ दिखे ही नहीं। देखिए क्या था कि थिएटर छोटा था, और उन्होंने जब आप बुकिंग करते हैं तो जो दिखाया था साइज से लगा था बहुत ही छोटा थिएटर है, और लगा था 4-5 रो ही है। तो दिखेगा 4-5 रो ही है तो बोलेंगे इतनी आगे बैठने का मतलब है कि पीछे बैठेंगे। 4-5 रो ही तो है सिर्फ, हमें लगा आगे जाएंगे तो छोटा सा थिएटर है, 4-5 रो है तो पीछे रेलो डिस्टेंस ठीक रहेगा। मगर वहां जाके पता लगा साइज उतना ही बड़ा था, बीच में बाउंड्रीज बना रखी हैं, खुला बना और कोई केटरिंग के लिए काम किया हुआ है, आगे खाने के लिए डाइनिंग के लिए किया हुआ है।
तो उससे क्या हो गया, हमारा बहुत पीछे हो गया, और बीच में जो पार्टीशन की उन्होंने दीवार बना रखी है वो इतनी पूरली प्लान थी कि आराम से कोई पीछे करे, लेट के बैठे तो रिक्लाइनर पीछे करे तो आधा स्क्रीन दिखेगा, आधा, और इतनी आधा पीछे नहीं, से 1/4 स्क्रीन आप कह सकते हैं, दिखता नहीं है। और पीछे अगर आप लेट के, वो इतना पीछे है कि ऐसे लग रहा था घर के छोटे टीवी में देख रहे हो, स्क्रीन ही इतना छोटा लग रहा था, और बाकी आगे की सारी गई हुई थी। फिर मैं इनको कहूं कि चलो आगे से सबसे आगे वाली खाली थी, मैं कहा वहां जाके बैठते हैं, ये कहे मैंने, मेरे को ये बेटर है, वो सर पे आएगी। हमें प्रॉब्लम नहीं होती, सबको प्रॉब्लम होती है, सभी सारे उस रो में थे। हाँ, वो सब परेशान थे। उन्होंने पता नहीं क्या किया। उसके बाद मैं तो आगे चली गई, तो अच्छा मैं तो पीछे ही बैठा हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा आके तो देख लो कि भाई कैसी लग रही है। फिर ये भी आगे आ गए, पर उससे ये हो रहा था वो सब कुछ, मतलब वो हिलता था स्क्रीन में, कुछ भी जैसे गाना कर रहे हैं तो वो कैमरा रोटेट, जब कैमरा रोटेट हो मेरा सिर रोटेट हो रहा था, मेरे तो चक्कर ही आने लग गए। पर ये है कि देखिए मूवी एक कॉमेडी थी, लाइट कॉमेडी थी, इट वाज, एक्टिंग सबकी अच्छी थी, और थोड़े आप कह सकते हैं जूनियर एक्टर्स को भी मौका मिला था शो करने का अपनी एबिलिटी, राइट, बट इट वाज बहुत ही लाइट कॉमेडी, और इसमें कोई इंटेंसिटी नहीं थी, कोई, सबको पता था हंसी मजाक है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, कोई प्लॉट भी ऐसा ही था, तो मतलब इट वाज अ रियली लाइट कॉमेडी। हाँ, और मैं बोलूँगी कि इस जो मूवी थी, ये अगर आप सीरियस काइंड के भी हो ना, जो हार्डली कभी हंसता है, कोई ना कोई एक मौका तो आपको मिल ही जाएगा जिसमें आपको हंसी आएगी, क्योंकि कई जगहों पे मेरे को हंसी आ रही थी। कॉमेडी कई जगह पे, कई बार कॉमेडी इतनी मतलब कोई हाई लेवल की नहीं होती थी, पर आपको फिर भी मजा आ रहा था सुन देखकर, जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहे थे, जिस तरह से आंसर दे रहे थे, मतलब बातें भी इतनी बेतुकी में भी कॉमेडी थी, वो भी, उसमें भी हंसी आ रही है। जैसे वो कि भैया तुमको क्या मैं वो फांसी लगा दूं, तो वो मेरे को फांसी से एलर्जी है। तो अगर आप वैसे डायलॉग सुनो तो आपको लगेगा यार क्या डायलॉग्स है, पर वो एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वजह से आपको वो फनी लग रही थी। और कहीं पे मैं ये बोलूंगी कि आपको कई जगह पे थोड़ा बहुत, अगर आप उस टाइप के नहीं हो, जैसे मेरा टाइप का इंसान, उसको थोड़ी चीप भी लगता है कि यार ये क्या बीच में जानबूझ के घुसा दिया। जैसे थीम ऑफ द होल मूवी जिस पे सेंटर किया है वो थोड़ा चीप है। बाद में उन्होंने बताया भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दे वर ट्राइंग टू एजुकेट आल्सो। और साथ में जो कौन सी 3 उसका ले आए थे, वो जो गोस्ट लड़की ले आए थे, वो मैं बताती हूँ स्त्री का। हाँ, वो तो जैसी आई ना, तो क्योंकि हम लोग आगे स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, तो वो तो सब कुछ जो हिले वो ऐसे लगे तुम्हारे ऊपर आ रहा है। तो जब उन्होंने उसकी खोपड़ी, पहले तो ऐसी दिखाया उसको, जब वो दिखाया मैंने कहा ये तो स्त्री है, वो बिल्कुल स्त्री जैसी, वही साड़ी बिल्कुल, मैंने कहा तो स्त्री आ गई, मुंह से उसी टाइम वो निकला। और उसके बाद जब उसकी शक्ल दिखाई ना, वो तो मेरे को ऐसे लगे मेरे ऊपर, मैं तो घबरा गई। देखिए काफी, जबकि पता लाइट मूवी है, फिर भी जब उन लोगों को वो पुलिस वाला लिटा देता है पूरा, वहां से ट्रेन आ रही है, इतनी लाइट मूवी है, इसमें सबको मरते मार तो सकते नहीं है। मैंने बता दिया था कि ये होगा, जैसे मैंने बोला था, मैंने कहा देखा था ट्रैक भैया बदलेगा, मुझे नहीं पता था। मैं तो ये था कि यार इतनी तुमने लगा बंदे बिठा दिए, वहां से ट्रेन आ रही है, अब तुम क्या दिखाओगे कि ट्रेन ब्रेक मार देगी, ऐसा कुछ होगा क्या? फिर उन्होंने दिखाया कि कैसे मूव कर जाती है। मुझे पहले लगा था ब्रेक मारेगी, हाँ, पर उसके बाद फिर तो कुछ सेकंड बाद मुझे उसमें कुछ ऐसा हुआ तो मुझे शक हो गया था अब ये अपना वहां। उसके बाद जब अपना हीरो जाता है मरने के लिए ट्रेन के सामने, तब मुझे लगता है ये सपना है। शुरू पहले मूवी आई है, क्योंकि ये ऊपर बैठे हुए थे ना, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब मूवी जब शुरू हुई थी तो स्टार्टिंग में ही वही दिखाया था कि वो ट्रेन ट्रैक पे चल रहा है, और उसके बाद मूवी जो है बैक में तो मतलब ये भी दिखा सकते हैं सुसाइड कर लेगा, उन्होंने स्टार्टिंग में दिखाने की कोशिश की थी सुसाइड करने के लिए चल, मगर जब मूवी आगे चली मुझे समझ आ गया कि लाइट कॉमेडी है। जब वो दोबारा गया सुसाइड करने के लिए, मैंने कहा भैया ये मरेगा नहीं, आई डोंट नो क्या होगा, मोस्ट लाइकली ड्रीम है। मेरे को मैंने कनेक्ट नहीं किया था। फिर मैं जब वो वापस वहां तक पहुंचे स्टोरी के अंदर और वो चल रहा था, मैंने कहा ओ तो वो तब का दिखा रहे थे, अब वो जो हुआ था वो शुरू का दिखा रहे थे, अब उसको वापस कनेक्ट किया कि बीच में हुआ क्या है, वो सारी स्टोरी थी। पर ये है कि उसमें जो वो दूसरा एंगल वो कर दिया था, वो कौन था जो सबकी शादियां करा रहा है, हाँ। वो मुझे वो बीच में ये भी आ गया, फिर इन्होंने भी वीडियो ले ली, क्योंकि उन्होंने ये दिखाना था जो सीडी के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो सीडी उनकी थी नहीं, तो कोई और थी। हाँ, वो जब वो थी वो भी उस चक्कर उन्होंने ये दिखाना था कि तुम सीडी के लिए जो लड़ रहे हो वो सीडी कोई और है, जो वो दूसरा बंदा बना चुका है लोगों की, और उनकी ओरिजिनल लास्ट में कहाँ जाती है वो मिस्ट्री है।
ऊपर मैं तो स्त्री बड़ी अच्छी लगी, स्त्री के खोप उसके ऊपर वो सीढ़ी अटक जाती है, मैंने कहा मर गए। अपने तरीके से दिखाया है कि भगवान से झूठ मत बोलो। नहीं, जब वो डरावनी सीन ग्रेवयार्ड में जाते हैं ना, उस टाइम तो मेरी भी जान निकली पड़ी थी, हंसी भी निकल रही है और जान भी निकले। मैंने कहा, और मैंने कहा ऐसे लग रहा है कोई भूतनी जा रही है यहाँ से। मगर देखिए इतना क्लियर नहीं किया, भूतनी इवेंचुअली उनकी बातें सुन के चली जाती है। मेरे को लग रहा है, मैं तो ये इंटरप्रेट करी थी तब कि भैया वो भूतनी इसलिए चली जाती है क्योंकि उसकी भी शादी के टाइम कोई प्रॉब्लम हुई होती है और इसलिए वो भूतनी बनी होती है। जब वो इनके बारे में सुनते हैं कि इनकी भी नई नई शादी हुई है और ये बोलते हैं कि तुम आ जाना, मैं मेहंदी लगा दूंगा या कुछ, तो इसलिए वो शांत होके फिर चली जाती है, ऐसा कुछ था। मतलब अगर आप बहुत दिमाग लगाओगे तो दिमाग नहीं है, मतलब इंजॉय करने वाली मूवी है और मुझे तो अच्छी लग रही थी, आई एंजॉयड इट। ऐसा नहीं हुआ कि मैं कह रही हूँ हाय काम मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, कब खत्म होगी, वो बिल्कुल आपको फील नहीं होगा। आपको यू विल एंजॉय इट, वन टाइम वॉच करना है तो आप एक टाइम पे बीच में मुझे लगा था जब शेख शुक आया था, वो सब आया था तो कि लंबा थोड़ा खींच रहे हैं, वो एंडिंग में। अच्छा, वो मैं तब उस टाइम एंडिंग में लगा था थोड़ा ज्यादा खींच रहे हो तुम अब, कि कुछ नहीं है उसे पकड़ना ही है बस छोटा मोटा। वो तो मैं उस टाइम तो मेरा उतना पार्ट, एंडिंग का थोड़ा पार्ट मैंने मिस किया था, पर जितना मैंने मूवी जो है ये फ्लॉप तो नहीं होने वाली, दे विल मेक देयर मनी। इतनी कोई बुरी मूवी नहीं है, पैसा कमा लेंगे। एक्टिंग अच्छी है, लाइट मूवी है, वन टाइम वॉच है, खूसट लोगों को भी कहीं ना कहीं हंसी आएगी क्योंकि इसमें काफी ऐसे डायलॉग्स और कई चीजें हैं, फैमिली बच्चों के साथ देखने वाली ये मूवी नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि उसमें एक तो थीम उस टाइप का है, कई जगहों पे वो कॉमेडी भी उस टाइप की थी और सीन्स भी कई ऐसे थे जो इनअप्रोप्रिएट है फैमिली बच्चों के साथ देखने के लिए, पर बनाई उन्होंने, मतलब एक्टिंग वाज फैंटास्टिक, कॉमेडी जैसे करते विच इज ऑलवेज टफ, उस हिसाब से अगर आप देखो कि कैसे उन्होंने मतलब एक्ट करके उस मूवी में जान डाली है, दैट इज फैंटास्टिक। हर एक एक्टर ने कमाल की एक्टिंग की है, मतलब दे वर एक्सपर्ट्स इन कॉमेडी, सब के सब, कोई ऐसा नहीं लगा कि भैया इसने जो है काम इतना अच्छा नहीं किया, सबने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और अगर आप देखो तो कोई भी इसमें कोई गुड लुकिंग एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थी। हाँ। मैं वो देख रही थी, but the performance was just amazing। नहीं, जो एक्ट्रेस है she also did a good job। सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की, ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे आप कहते हो ना हीरोज के लुक्स वाला या उस टाइप से हो ना, होने के बाद भी आपको लगेगा कि मूवी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पैसा बर्बाद करके आए। गुड एक्टिंग, सबकी एक्टिंग पैसा बर्बाद नहीं लगेगा। और हमको तो वैसे ही था, मुझे कि भैया इतने टाइम से कोई बॉलीवुड मूवी देखी नहीं है, तो मुझे तो वैसे ही देखनी थी, एंड आई एम ग्लैड कि ये उस टाइप से नहीं थी, क्योंकि कई जैसे मैं बता रही थी हमने मूवीज अभी रिसेंटली देखी है, उसमें तो मेरे को दिमाग खराब हो गया। और जो इसमें पुलिस वाला बना था, मेरे ख्याल से उसका जिंदगी में ये पहली मूवी होगी, इतना बड़ा रोल मिला। हाँ, उसको काफी बड़ा रोल मिला, बहुत बड़ा रोल मिला था उसे, और एक्टिंग भी उसने भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, उस हर परफॉर्मेंस हर बंदे की अच्छी थी। कॉमेडी वॉज गुड, मेरे को तो कॉमेडी की वजह से अच्छा लगा, जो बीच बीच में जिससे वो हंसी आ रही थी, और थिएटर में जो है लोग भी बीच बीच में हंसी रहे थे, तो मजेदार थी मूवी। आप वन टाइम देख सकते हो, बताना अगर आपने देख ली है कि नहीं देखी। अगर देख ली है तो आप शेयर करना कि आपको कैसी लगी, और मुझे तो अच्छी लगी। वन टाइम आप जाके देख सकते हो, मैं जैसे बाबा बोल रही हूँ, आप रिग्रेट नहीं करोगे कि क्या देख के आए हूँ। अच्छा, और अब हम ये कल जाएंगे एक और मूवी देखने, तो उसका भी रिव्यू आएगा जल्दी। अब गेस करो वो कौन सी मूवी है, कमेंट सेक्शन में लिखना। ये इसके बाद अब नेक्स्ट मूवी कौन सी देखने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोग करेक्ट गेस करते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।